नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उजायणम, नमो लोहे सवसाणम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। मंगलम नमो तीर्थनायक ने, नमो ओंकार नाद ने, ओंकार संघर्यो जैने, नमो ते कुंद कुंदने। अहो उपकार जिन वरनो कुंदनो धनि दिव्यनो, जिन कुंद धनि आप्या अहो ते गुरु काननो। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण के काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष पाव। देखो पंडित प्रवर टोडरमल जी, मोक्ष मार्ग प्रकाशक, पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन भाग 2। इसमें कुदेव कुगुरु कुधर्म का वर्णन चल रहा है। कुदेव कुगुरु का वर्णन चल गया, अब कुधर्म की बात करते हैं। कुधर्म का निरूपण और उसके श्रद्धान आदि का निषेध। अब कुधर्म का निरूपण करते हैं। क्या है कुधर्म? जहां हिंसादि पाप उत्पन्न हो। 5 पाप कहे हैं जिन आगम में: हिंसा, झूठ, चोरी, अब्रम और परिग्रह। भगवान ने 5 पाप कहे हैं। तो जहां ये 5 पाप उत्पन्न हो और जीव को विषय कषायों की वृद्धि हो। देखो, विषय इच्छा और कषाय इच्छा, 2 इच्छाएं पंडित जी ने पीछे बताई थी। विषय इच्छा मीन्स 5 इंद्रियों से विषय ग्रहण की इच्छा, और क्रोध मान माया लोभ कषाय, ये बढ़े जिस उपदेश से, जो ऐसा उपदेश जिससे 5 तो पाप हो और विषय कषायों की इच्छा की वृद्धि हो, वहाँ धर्म माने और उसमें धर्म माने। देखो, अब उसमें है पाप और मानता है धर्म, सो कुधर्म जानना। देखो, जिसमें पाप हो उसमें धर्म माने। अरे पुण्य में धर्म भी सत्य नहीं है, पुण्य धर्म नहीं है, पुण्य पुण्य परिणाम है, संसार का भाव है। पर जहाँ पाप में धर्म माने, हाँ, वो तो कुधर्म है। यज्ञादि क्रियाओं में देखो, अन्यमति में यज्ञ हवन करते हैं, उनमें महाहिंसादिक उत्पन्न करे और बड़े जीवों का घात करे। अरे हिंसा में बड़े बड़े जीवों का संहार करे। अब तो कम हो गया, पहले तो होम करते थे हिंसा में जीवों का। और इंद्रियों के विषय पोषण करे, अपने 5 इंद्रियों में अच्छा लगे। जहां भी टीवी देखने में 5 इंद्रियों का विषय का पोषण हो, उन जीवों में दुष्ट बुद्धि करके, क्या कह रहे हैं, जीवों का घात करे, इंद्रियों के विषय पोषण करे। उन जीवों में, ऐसे जीवों में दुष्ट बुद्धि करके रौद्र ध्यानी हो। क्या कह रहे हैं? रौद्र ध्यान 4 प्रकार के कहे: हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी और परिग्रहानंदी। कभी ऐसा सोचा है? हिंसा करके आनंद मानना, जीवों की हो हिंसा और आनंद मानना। अरे उग्रवादी जो मर जाते हैं तो हम कहते हैं मजा आ गया, उग्रवादी मर गए, इसका तुम्हें आनंद आया? किसी जीव की हिंसा हो और आनंद आवे तो वो हिंसानंदी रौद्र ध्यान है। झूठ बोल के आनंद, ये चुटकुले आदि सुन के आनंद मनाते हैं, आयकर आदि छुरा के आनंद मानते हैं, चोरी करके। और परिग्रह रख के तो सारे ही जीव आनंद मानते हैं। अरे परिग्रह में खेद होना चाहिए कि मुझे रखना पड़ता है, करूं क्या, मेरा जीवन नहीं चलता है।
मेरे में राग का अभाव नहीं हुआ इसलिए परिग्रह है। अरे परिग्रह में आनंद मानना रौद्र ध्यान है। आहा, क्या कहे, ऐसा रौद्र ध्यान और उसमें धर्म माने। तीव्र लोभ से, देखो लोभ की कषाय, अपने लोभ के पषाय के पोषण के लिए दूसरों को तकलीफ में डालना, औरों का बुरा करके अपना कोई प्रयोजन चाहे और ऐसे कार्य करके वहाँ धर्म माने। देखो दूसरा को दुनिया का बुरा करके और उससे धर्म माने, सो कुधर्म है। तथा तीर्थ में वो अन्यत्र स्नान आदि कार्य करे। देखो तीर्थों में स्नान करना काय का धर्म है? उसमें स्नान करने में डुबकी लगाओ, गंगा नहाओ, वो ना क्या है उसमें? हाँ, वहाँ बड़े छोटे बहुत से जीवों की हिंसा होती है। हाँ, गंगा में नहाएंगे तो गंगा में रहने वाले जो पानी के जीव, उनकी हिंसा होती है। अनचना ही है पानी तो वो तो। और शरीर आदि को चैन मिलता है। अब क्या कहें, किसी को ठंडा ठंडा अच्छा लगे तो चैन मिलता है, किसी को बुरा भी लगे पर धर्म मान रखा है इसलिए ठंडक लगाता है, ठंडा करता है। इसलिए विषय पोषण होता है और कामादिक बढ़ते हैं, अंदर में भोग के परिणामों की वृद्धि होती है। कुतूहल आदि से वहाँ कषाय भाव बढ़ता है। अरे ये करके देखें, ये करके देखें, ऐसे करके देखें, ऐसे दाम है, ऐसे करें। अरे क्या कहे, और धर्म मानता है सो ये कुधर्म है। एक बात तो ये हो गई। जिसमें हिंसा का पोषण हो, 5 पाप का, हिंसा पाप कार्य लिखा ना, पाप, तो 5 पाप कहे भगवान ने, हिंसा, झूठ, चोरी और परिग्रह। अब इन 5 पाप को पोषण हो और उस 5 पाप से रौद्र ध्यानी बने और विषय कषाय की वृद्धि हो, ऐसे कार्य करके धर्म माने, सो कुधर्म है। अब दूसरा, तथा संक्रांति, मकर संक्रांत पर्व मानकर ग्रहण में या व्यतिपात आदि कोई तारा टूट जाए वगैरह में दान देता है। क्या कह रहे? अरे दान देना है, देओ। तुम्हें अपने परिग्रह से इच्छा कम हुई, परिग्रह की इच्छा कम हुई, कषाय घटी है और अपने जो पास में परिग्रह है उसको किसी को देने का भाव आता है, वो पुण्य परिणाम है। पर ये संक्रांति के लिए या ग्रहण के लिए या व्यतिपात के लिए दान देता है और बुरे ग्रह आदि, मेरे ग्रह दशा अच्छी नहीं चल रही है इसलिए दान दूंगा तो मेरी ग्रह दशा अच्छी हो जाएगी। पात्र जानकर लोभी पुरुषों को दान देता है। देखो है तो लोभी अगला, धन का लोभ है, अगले को आपसे धन छीनना है और आप उसको पात्र जानकर दान देते हैं। और दान देने में क्या देते? दान में सोना देवे, हाथी देवे, घोड़ा देवे, तिल आदि वस्तु का दान देता है। तिल, मकर संक्रांति में तिल का दान करते हैं ना। परंतु संक्रांति आदि पर्व धर्म रूप नहीं है। क्या कहे, इससे धर्म का क्या लेना देना? बात तो ये है, आत्मस्वरूप से इन पर्वों का कोई संबंध नहीं है। ज्योतिषी के संचार आदि सूर्य के घूमना है, अब सूर्य घूमता हुआ दक्षिण में जाता है फिर उत्तर में आता है। इस सूर्य के घूमने का तो ज्योतिष है, ज्योतिष सूर्य, ज्योतिष देव, जिस विमान में से रोशनी आती हो उस विमान को ज्योतिष विमान कहते हैं, उसमें रहने वाले देव को देव कहते हैं। ये सूर्य का विमान घूमता है, मेरू पर्वत की निरंतर प्रदक्षिणा कर रहा है और 183 दिन दक्षिण में जाता है, फिर उत्तरायण होके 183 दिन उत्तर में आता है। तो ये तो उससे होता है, उससे क्या लेना देना, उससे पर्व का क्या संबंध है? द्वारा संक्रांति आदि होते हैं। तथा दुष्ट ग्रह आदि के अर्थ दिया। अब दुष्ट ग्रह दुष्ट कैसे होते? ग्रह तो ग्रह, वहां भय, अब उस दुष्ट ग्रह के लिए देते हैं तो डर रहा है, डर के दे रहा है, लोभ से दे रहा है। क्या कह रहे हो? इसलिए वहां दान देने में धर्म नहीं है। अरे डर से, भय से या किसी लोभ से
यहाँ दान करूंगा तो मेरा धंधा अच्छा चल जाएगा, धर्म नहीं है। तथा लोभी पुरुष देने योग्य पात्र नहीं है। लोभी को दान देने का क्या मतलब है? वो फिर दान लेकर के अपने विषय कषाय का पोषण करेगा, तो वो दान देने का पात्र नहीं है। क्योंकि लोभी नाना असत्य युक्तियां करके ठगते हैं। अरे भगवान, क्या कहते, किंचित भला नहीं करते। भला तो तब होता है जब इसकी सहायता से वह धर्म साधन करे। क्या करें? अगर दान से भला कब कहे कि हम दान दें और अगले को धर्म साधन हो? वो तो दिगंबर संतों को देने से धर्म साधन होता है। अरे दिगंबर संत न मिले तो व्रती श्रावक, 11वीं प्रतिमाधारी, 10वीं प्रतिमाधारी, या बाकी भी जो साधर्मी मुमुक्षु, उनकी सहायता करे तो वो धर्म साधन करते हैं। परंतु वह तो उल्टा पाप रूप प्रवृत्ता है। अब जिसको पैसा दिया वो तो पाप रूप प्रवृत्ता है। पाप के सहायक का भला कैसे होगा? यही रहन सार शास्त्र में कहा है, सपूरी साणम दानम कपतरुणम फलाणम सोहम वा लोहिणम दानम दई विमान सोहा सवस जाने। आहा, क्या कह रहे हैं, क्या लिखा है रहन सार में? सत्पुरुषों को दान देना कल्प वृक्षों के फलों की शोभा समान है। सत्पुरुष है, उनको दान देना कल्प वृक्ष के फल, उसकी जैसी शोभा वैसा है। शोभा भी है और सुखदायक भी है। तथा लोभी पुरुषों को दान देना होता है सो शव, अर्थात मुर्दे की ठठरी की शोभा समान है। मुर्दे की ठठरी, घर में किसी का अंतकाल शरीर छूट गया, जीव नए शरीर में चला गया, अब उस शरीर का संस्कार जो करते हैं, दाह संस्कार या जो भी अपनी, और उसकी शोभा करें, तो क्या है उसमें कि शोभा तो होती है परंतु मालिक को परम दुखदायक होती है। जिसके स्वजन का विरह हुआ है उसको कितना दुख होता होगा। इसलिए लोभी पुरुषों को दान देने में धर्म नहीं है। तथा द्रव्य तो ऐसा देना चाहिए जिससे धर्म बढ़े। अब देखो, देना भी, पहली बात तो दान लेने वाला धर्म करे, दान लेकर के एक बात, धर्म कार्य में उपयोग लो। दूसरा, जो वस्तु दी गई है उससे धर्म बढ़े। मुनिराज को आहार दान करेंगे तो वो आहार लेके धर्म का साधन करेंगे। जिनवाणी का प्रचार प्रसार करने वाले श्रावक आदि, वो भी पैसा लेके जिनवाणी का धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे, लोगों में सत्य का प्रचार हो। तो ऐसा दान तो धर्म बढ़े। परंतु क्या कहते हैं, सोना देओ, हाथी देओ। अब हाथी को क्या करेंगे? घोड़ा आदि जब दान देते, गाय आदि, तो हिंसा अधिक उत्पन्न होते हैं उससे तो, और मान लोभ अधिक बढ़ते हैं। उससे अगला अपने आप, ओ मेरा हाथी, मैं हाथी वाला, उससे महापाप होता है। देखो, कषाय की वृद्धि और पाप की वृद्धि, ऐसी वस्तुओं को देने वाले के पुण्य कैसे होगा? तथा विषयासक्त जीव, अब देखो विषयों में आसक्त है तो रति दानादि में पुण्य ठहराते हैं। अरे क्या कहें, भोगों में, अरे भोग के कार्य को पुण्य ठहराते हैं। अरे परंतु जहां प्रत्यक्ष कुशील आदि पाप हो, ये तो कुशील है। पराई स्त्रियों के साथ संपर्क करना, पराये पुरुषों के साथ संपर्क करना स्त्रियों का, ये तो कुशील है। वहां पुण्य कैसे होगा? विचार करें। दुनिया में ऐसे ऐसे जीव, ऐसे ऐसे धर्म मान रखा है, ये सब कुधर्म है। तथा युक्ति मिलानों को कहते हैं कि वह स्त्री संतोष को प्राप्त होती है। देखो क्या कह रहे हैं,
अब क्या कहें, इसके बारे में अपना खुद विचार करने की जरूरत है। ऐसे कार्य पाप के परिणाम हैं और उनको धर्म मान रहे। सो स्त्री तो विषय सेवन करने से सुख पाती ही है। स्त्री पुरुष सभी जिनको विषय सेवन की भावना है, भोग की भावना है, तो वो तो भोगों से सुख मान ही रखा है उसने। शील का उपदेश फिर किस लिए दिया? उपदेश तो शील का है, ब्रह्मचर्य का उपदेश दिया जाता है, भोगों का उपदेश नहीं दिया जाता है। तुम भोग से धर्म मानते हो तो फिर ये शील का, ब्रह्मचर्य का उपदेश किस लिए दिया? रति काल के अतिरिक्त भी देखो, अब भोग का काल, भोग की भावना तो खत्म हो गई, थक गए ना। अब उसके बाद भी उस स्त्री की इच्छा के अनुसार कोई ना परवर्ते तो दुख पाती है। वो तो खाना नहीं मिले, रहना नहीं मिले, उसकी इच्छा के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं करे, सो ऐसी देखो दुख पाती है, वो तो दुखी होगी। जिसको पाप के परिणाम और विषय कषाय भोगों के परिणाम निरंतर वर्तते हैं, आत्मसन्मुख वृत्ति जिसको नहीं है, आत्मा की जिसकी चर्चा भी नहीं है, उसके तो निरंतर दुख ही दुख है, कोई करे कुछ काम भी करे। सो ऐसी असत्य युक्ति बनाकर विषय पोषण करने का उपदेश देते हैं। अब इसी प्रकार दया दान, देखो दया से पक्षियों को, पशुओं को, भूखे प्यासों को अंदर में अगले का दुख देखकर, अगला दुखी तो आत्मस्वरूपमुख नहीं है इसलिए है, पर विषय इच्छा से दुखी है, खाने को नहीं मिल रहा है तो दुखी है, तो अंदर में दया का भाव आवे, तो उनको कुछ देने का भाव आवे। और पात्र दान, देखो दो बात, ये दो प्रकार के दान शास्त्रों में कहे। पात्र, तीन पात्र है, दिगंबर संत, आर्य का माताजी और 11वीं प्रतिमाधारी। इस पात्रदान को श्रावक, इन पात्रदान के अलावा और दयादान के अलावा धर्म मानना सर्व कुधर्म है। धर्म तो है नहीं, वो पात्रदान भी धर्म नहीं है, वो भी पुण्य है। तथा व्रतादि करके वहां हिंसादि व विषयादि बढ़ाते हैं। देखो व्रत धारण किया, फिर ताश खेलते हैं, नींद लेते हैं, समय टीवी देखने में, सिनेमा देखने में टीवी पास करते हैं, परंतु व्रतादि तो उन्हें घटाने के अर्थ किए जाते हैं। व्रत किस लिए किया था? व्रत तो भोगों की वृत्ति घटाने के लिए किए थे। तथा जहां अन्न का तो त्याग करे और कंद मूल आदि का भक्षण करे। देखो उपवास करे तो अन्न तो नहीं खावे और आलू खावे, सगार खा रहे, प्याज खावे, क्या कहें। वहां हिंसा विशेष हुई, अरे वो तो क्या कहे, अन्न से ज्यादा अभक्ष ये आलू आदि है, और स्वाद आदि विशेष हुए। फ्रूट खाते सब, हम अन्न नहीं खाते, उपवास है आज, क्या कहें। अन्न में हिंसा कम और फ्रूट में हिंसा ज्यादा। तथा दिन में तो भोजन करता नहीं है, देखो दिन भर तो व्रत, और रात्रि में भोजन करता है। रात्रि भोजन में पाप विशेष है, और विषय इच्छा ज्यादा होती है, कषाय इच्छा ज्यादा होती है रात्रि भोजन में। वह प्रत्यक्ष ही दिन भोजन से रात्रि भोजन में विशेष हिंसा भाषित होती है। प्रमाद विशेष होता है, रात्रि भोजन में प्रमाद विशेष आएगा। तथा व्रतादि करके नाना श्रृंगार बनाता है। व्रत किए, कपड़े आहा श्रृंगार करके, अब दीक्षा लेनी है तो श्रृंगार करके दुनिया को दिखाते। क्या दिखाना है तुम्हें? दीक्षा लेनी है, त्याग करना है सब। विषय व्रतादि करके नाना श्रृंगार बनाता है, कुतूहल करता है, हंसी मजाक करते हैं, जुआ आदि रूप प्रवृत्तास खेलना आदि इत्यादि पाप क्रिया करता है। तथा व्रतादि का फल लौकिक इष्ट की प्राप्ति। देखो अब व्रत करने से क्या मानता है?
मेरे पति का संयोग, पति के लिए व्रत किया मैंने, पत्नी कहती है, या मेरे अब धन का लाभ नहीं हो रहा, मेरे नुकसान हो रहा है, इसलिए उपवास करूंगा, इतने 16 व्रत शिव जी के कर लें तो पति अच्छा मिल जाए, और ये व्रत करेंगे तो हमारा धंधा अच्छा चल जाए, लौकिक इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट को नाश को चाहता है। वहां कषायों की तीव्रता विशेष हुई। इस प्रकार व्रतादि से धर्म मानता है सो कुधर्म है। तथा कोई भक्ति आदि कार्यों में हिंसादिक पाप बढ़ाते हैं। देखो अब भक्ति कर रहे हैं, बहुत ढोल मजीरे रात्रि में बजा रहे हैं, आवाजें कर रहे हैं, गीत नृत्य गाना दी। अब गीत नृत्य डांस में क्या है, स्त्रियां डांस कर रही है, पुरुष देख रहे हैं। ये कोई जिन धर्म है क्या? धर्म होता है उसमें? गीत नृत्य गाना दी, वो इष्ट भोजनादि, खाना बढ़िया खाना खिलाना, लड्डू वगैरह बना के खिलाना, भोग दे के फिर खाना, वह अन्य सामग्रियों द्वारा विषयों का पोषण करते हैं। कुतूहल प्रमादादि रूप प्रवर्ते हैं, खेल कूद में लोगों को दिखाने के ऐसा ये ऐसा ऐसा हंसी मजाक आदि करते हैं, चुटकुले आदि सुनाते हैं रात्रि में। वहां पाप को बहुत उत्पन्न करते हैं और धर्म का किंचित साधन नहीं है। वहां धर्म मानते हैं सो सब कुधर्म है। तथा कितने ही शरीर तो क्लेश उत्पन्न करते हैं। कई जने शरीर को तो तकलीफ देते हैं और वहां हिंसादिक उत्पन्न करते हैं। क्या कहें, वह कषायदी रूप प्रवर्ते हैं, ऐसे कटते हैं, करवत से कटते हैं, जब जमीन में गड़ जाते हैं, अंदर में मानादि कषाय पड़ी है। जैसे पंचाग्नि तपते हैं सो अग्नि से बड़े छोटे जीव जलते हैं, हिंसादि बढ़ते हैं। इसमें धर्म क्या हुआ? तथा औंधे मुंह झूलते हैं, उल्टे झूलते हैं, उल्टे लटकते हैं। क्या धर्म हुआ उसमें? विचार नहीं है, धर्म कुछ नहीं हुआ। कष्ट सहने से धर्म नहीं है, आत्मा के अनुभव से धर्म है। ऊर्ध्व बाहु रखते हैं, हाथ ऊपर रख के खड़े रहते हैं बहुत लंबे पीरियड तक, इत्यादि साधन करते हैं। वहाँ क्लेश ही होता है, वहाँ कुछ धर्म के अंग नहीं है। पवन साधन करते हैं, देखो पवन की साधना, सांस रोक के जमीन में गड़ते हैं, वो पवन की साधना भी मैंने कहा था। वहाँ नेति धोती, एक नाक से पानी डालना, दूसरे से निकालना, इत्यादि कार्यों में जलादिक से हिंसादिक उत्पन्न करते हैं। कोई चमत्कार उत्पन्न हो तो उससे मानादिक बढ़ते हैं। कोई अभी ऐसा है, ऐसा करते हुए कोई चमत्कार हो जाए, वचन सिद्धि हो जाए किसी की, तो अपने आप को बड़ा मानता है। वहाँ किंचित धर्म साधन नहीं है। इत्यादि क्लेश तो करते हैं, विषय कषाय घटाने का कोई साधन नहीं करते। अंतरंग में क्रोध मान माया लोभ का अभिप्राय है, वृथा क्लेश करके धर्म मानते हैं, सो सबको धर्म है। तो कितने इस लोक में दुख सहन न होने से अरे क्या कह रहे, अभी वर्तमान में क्लेश दिखता है तो ये शरीर छूट जाए, नए शरीर में चले जाए, परलोक में इष्ट की इच्छा, वह अपनी पूजा बढ़ाने का अर्थ वह किसी क्रोधादि से आपघात करते हैं। ये तलवार काशी में करौत लेना पहले जमाने में तो बहुत था, अब तो गवर्नमेंट के रोक लग गई। जैसे पति वियोग में देखो, अब पति मर गया, शरीर छूट गया, नए शरीर में चला गया, और पत्नी अग्नि में जलकर सती कहलाती है। ये धर्म हुआ क्या? नहीं समझे, सती हो गई सब। वह हिमालय में गलते हैं, हिमालय जाके सो जाते हैं, वहाँ शरीर चला छूट जाए। काशी में करौत ले दिया आ गया, जीवित मरण लेते हैं, जिंदा ही मर जाते हैं। इत्यादि कार्यों से धर्म मानते हैं, परंतु आपघात का महापाप है। सुसाइड का पाप किसे कहते हैं? यदि शरीर आदि से अनुराग घटा था, देखो अगर तुम्हें शरीर से प्रेम घटा था तो तपचरण आदि करना था। 12 प्रकार के तप कहे जिन आगम में, वो 12 प्रकार के तप का आचरण करना था।
मर जाने में कौन धर्म का अंग हुआ, मरने में कौन सा अंग हुआ धर्म का। इसलिए आपघात करना कुधर्म है। किसी प्रकार से भी सुसाइड, क्या कहें, कैसे कैसे लोग धर्म मानते हैं। इसी प्रकार अन्य भी बहुत से कुधर्म के अंग है। कहाँ तक कहें, कहाँ तक कहें। देखो एक बात समझने की बात कह रहे पंडित जी, जहां विषय कषाय बढ़ते हो, विषय इच्छा और कषाय इच्छा की वृद्धि हो और धर्म माने सो सब कुधर्म जानना। देखो काल का दोष, अब काल का दोष ऐसा हो गया कि जैन धर्म में भी कुधर्म की प्रवृत्ति हो गई है। जैनी भी ऐसे ही मानने लगे। जैन मत में जो धर्म पर्व कहे हैं, जैनियों के जो धर्म पर्व होते हैं वो खाने पीने के नहीं है। वहां तो विषय कसाय छोड़कर, राग रंग में नहीं है, डांस वगैरह का जैन धर्म में कहीं उल्लेख नहीं है। विषय कसाय को छोड़कर संयम रूप प्रवर्तना योग्य है, उसे तो ग्रहण नहीं करते और व्रतादि का नाम धारण करके वहां नाना श्रृंगार बनाते हैं। व्रत किया है, 28 की है सब, और वो श्रृंगार करके मंदिर जा रहे हैं, लोग बाग उनको ले जा रहे हैं, मालाएं पहना रहे हैं, इष्ट भोजनादि करते हैं। जब वापस उपवास के बाद में पारने के दिन या धारणा के दिन इष्ट भोजनादि करते हैं, कुतुल आदि करते हैं, हंसी मजाक खेलना खाना कर रहे हैं, वह कषाय बढ़ाने के कार्य करते हैं। अब उपवास किया, उपवास कैसे निभाना, उपयोग तो लगता नहीं धर्म कार्यों में, पुण्य में उपयोग पुण्य कार्यों में उपयोग लगता नहीं, आत्मसन्मुख होते नहीं, तो पाप में उपयोग लगता है। जुआ इत्यादि महान पाप रूप प्रवृत्ति है। तथा पूजनादि कार्यों में उपदेश तो यह था, देखो पूजन करने में क्या उपदेश था, सावध्य लेसो बहु पुण्य राशो दोषाय नालम। बहुत पुण्य के समूह में पाप का अंश दोष के अर्थ नहीं है। अरे भगवान की, जिनेंद्र भगवान की, परमात्मा की भक्ति करने में अपना आत्मा समझ में आता है, आत्म सन्मुख होता है, आत्मा की भक्ति होती है, ऐसा समझकर भगवान की भक्ति करे तो थोड़ा बहुत वहाँ सामग्री धोना आदि पूजा करते हैं भगवान की, तो उसमें थोड़ा बहुत पाप लगे पर अंदर में पुण्य विशेष हो। जिसको सामायिक में उपयोग न लगे तो वो उपयोग उन कार्यों में लगा दे। स्वाध्याय सामायिक में उपयोग तो मुनिराजों का पूर्ण रूप से लगता है, ग्रस्तों का उपयोग लगता नहीं है। तो विषय कषाय में उपयोग न जाए तो भगवान की भक्ति आदि में उपयोग को लगाते हैं। इस छल से पूजा प्रभावनादि कार्यों में, पूजा प्रभावना करने में क्या है, रात्रि में दीपक से हजारों दीपक लेके आरती, क्या क्या है उसमें, तत्व अनंत कायादि के संग्रह द्वारा वो अयत्नाचार प्रवृत्ति से, अब कोई यत्न नहीं, कोई साथ गिर रहा है, ढूंढ रहा है, पढ़ रहा है, हिंसादि रूप पाप तो बहुत करते हैं और स्तुति भक्ति आदि शुभ परिणामों में नहीं प्रवृत्ते, वो थोड़े प्रवृत्ते हैं, सो वह नुकसान बहुत, नफा थोड़ा या कुछ नहीं। क्या प्रॉफिट है, बहुत जल भगवान का अभिषेक करते हैं, खूब जल धारा, क्या लाभ है उसका, नुकसान बहुत, नफा कम। और ज्यादा जल गिराने का तो कोई नफा है ही नहीं। ऐसे कार्य करने में तो बुरा ही दिखना होता है। तथा जिन मंदिर तो धर्म का ठिकाना है, अब मंदिर में जाते हैं, वो तो धर्म स्थान है, वहाँ नाना कुकथा करना, आपस में बातें करते हैं, शादी ब्याह की बातें करते हैं मंदिर में, सोना इत्यादि परमार्थ रूप प्रवृत्ति है। जब तब 10 लक्षण जी की आराधना कर रहे हैं, 10 दिन का उपवास किया तो मंदिर में जाके सो जाते हैं। तथा वहाँ बाग बाड़ी इत्यादि मंदिर में बगीचा बनाते हैं, विषय कषाय का पोषण करते हैं। तथा लोभी पुरुष को गुरु मानकर दान आदि देते हैं। अब लोभी है, उसको गुरु मान लिया, ये हमारे गुरु, उनको दान देते। धर्मात्मा नहीं है, बात आई अन्यमति की चर्चा में, और
जिनेंद्र का मत भी अंगीकार करके यदि कोई लोभी है, अपने विषय कषाय के पोषण के लिए धन आदि इकट्ठा करता है, तो वो गुरु नहीं होते। वो उनकी असत्य स्तुति करके महत्व ना मानता, झूठी स्तुति, उनमें है ही नहीं गुण और वो गुण बतावे इत्यादि प्रकार से विषय कषायों को तो बढ़ाते हैं और धर्म मानते हैं। परंतु जिन धर्म तो वीतराग भाव स्वरूप है, उसमें ऐसी विपरीत प्रवृत्ति काल दोष से ही देखी जाती है। इस प्रकार कुधर्म सेवन का निषेध किया। अब ये इस पर गुरुदेव श्री के प्रवचन है, वो खुलासा करेंगे। इसका हम स्वाध्याय अगले बार करेंगे। अभी जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू ढोक। जिनवाणी मात की।